मंगलवार 3 अगस्त को दरभंगा नगर निगम के महापौर बैजंती देवी खेरिया की अध्यक्षता में अस्थायी समिति की विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उप महापौर बदरुजमा खां बॉबी, नगर अभियंता रतन किशोर वर्मा, सहायक नगर अभियंता सऊद आलम सहित सभी संबंधित पदाधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। इस विशेष बैठक में शिवधारा स्थित वैदेही नगर आवासीय भूखंड संबंधी विषय पर चर्चा किया गया। विशेष बैठक शुरू होते ही नगर की समस्याओं को लेकर सदस्यों ने कई सवाल रखे। वहीं सदस्यों का कहना था शहर की जो समस्या है इस पर भी ध्यान देना चाहिए। वहीं सदस्यों ने अपने अपने वार्डों की समस्या पर विशेष चर्चा किया। बैठक शुरू होते ही नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना ने बुडको के अभियंता एवं पीएचईडी के अभियंता के कार्यशैली पर काफ़ी नाराज दिखे। इन्होंने स्पष्ट आदेश दिया है कि पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता और बुडको के कार्यपालक अभियंता के खिलाफ विभाग को पत्र लिखा जाए। इन्होंने कहा कि इनकी कार्यशैली काफ़ी खराब है, शहर को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। कई वार्डों से हमें लगातार समस्याओं के बारे में फ़ोन आता है। अस्थायी समिति के एक सदस्य आशा किशोर प्रजापति ने भी अपने वार्ड की समस्या पर विशेष चर्चा किया। सदस्यों ने वैदेही नगर के संबंध में कई जानकारी भी हासिल की। आपको बता दें कि 24-25 बरस से वैदेही नगर के मामले को लेकर बैठकें होती है, समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। पूर्व में डीआरडीए के हवाले था यह वैदेही नगर, उसी समय में आवासीय भूखंड का बंटवारा किया गया था। अब देखना यह है कि इस बैठक के बाद वैदेही नगर की स्थिति में कितना सुधार हो पाता है। दरभंगा दर्शन से मनोज झा। सप्ताह के अंदर निबंधन करें, नहीं तो सदैव उपस्थित। देखिए आपको कम्युनिकेट नहीं हुआ है, हमको पहला तो हम लोग ये देखना पड़ेगा कि भूअर्जन जैसे भी हुआ था, क्योंकि आज की तारीख में कागज इनके पास कितना उपलब्ध है वो देखना पड़ेगा। जितना भी हुआ था उसमें राज्य सरकार का अनुमोदन था कि नहीं। अगर नाले की सफाई और नहीं बनता है, जिसकी वजह से पानी लगा रहता है, लेकिन सफाई हो जाती है तो पानी निकल जाता है। तरह से देखा जाए तो लिंक रोड में वो सबसे महत्वपूर्ण सड़क है शहर की, उसको जो है किसी भी तरह से जो पानी है कम से कम वो उसकी निकासी की जाए। और सड़क एवं नाला निर्माण का मैंने पहले भी जो है लिखित दिया था कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है। उधर से रामनवमी का भव्य जुलूस भी उधर से गुजरता है, तो उसको बनवाने की कृपा की जाए। किसी भी फंड से जो भी निगम का जो कोई फंड है अगर उपलब्ध है तो उसको अविलंब उसको बनवाया जाए। इस बैठक थी वैदेही नगर को लेकर, पूरा क्या बैठक थी, क्या निर्णय हुआ? वैदेही नगर में जो लोग खरीदे थे जमीन, उस विषय पे अभी तक रजिस्ट्री जिसकी नहीं हुई थी, उस पर कुछ बातें होनी थी, वह सब किए हम लोग। और अब आगे जो हम लोग प्रस्ताव मिलेगा वकील से जो बातें होगी उस पर हम लोग बात निर्णय लेंगे। अभी हम लोग इस पर विचार विमर्श अपने आपस में करेंगे। ये तो क्या बैठक था सर आज की बैठक में तत्कालीन डीआरडीए जो कि 2007 में विघटित हो गया था, उनके द्वारा जो निर्णय लिए गए थे और निर्णय के आलोक में निगम के स्तर पर क्या कार्रवाई किया जाना है, किस तरह से कार्रवाई किया जाना है, भविष्य में किस तरह से इस पर विचार किया जाना है, इसी के बारे में विस्तृत चर्चा आज की सशक्त स्थायी समिति की दरभंगा नगर निगम की बैठक में हुई है। और सभी मान्य सदस्यों का सुझाव दिया गया है कि क्योंकि मामला काफ़ी पुराना है और पुराने तत्कालीन जो भी पॉलिसी बना था उसके आलोक में ही वर्तमान में हम लोग कोई भी निर्णय ले सकते हैं। 25 साल में जो भी विधिक चीज़ें भी काफ़ी परिवर्तित हो गई हैं, तो इसलिए विधिक मंतव्य लेने के उपरांत इस पर भविष्य में कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। सभी माननीय सदस्यों का ये सुझाव है कि पहले विधिक मंतव्य इस पर ले लिया जाए और उसके बाद इसमें आगे कोई कार्रवाई की जाए। सर 25 साल करीब 2.5 से 3 दशक हो गया, उस समय की बात और अभी की जो व्यवस्था है उसमें काफ़ी बदलाव हो गया है। तो क्या लगता है कि अभी का जो निर्णय होगा वो 25 साल पुराना के निर्णय से? निश्चित रूप से, क्योंकि 25 साल में काफ़ी विधिक प्रावधान भी चेंज हो गए हैं, राज्य सरकार के दिशा निर्देश भी काफ़ी चेंज हो गए हैं, तो उन सभी पहलुओं पर ध्यान रखते हुए हम लोगों को वर्तमान में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। म्यूनिसिपल एक्ट में भी
स्पष्ट लिखा है कि विभाग का परमिशन के बिना आप निगम का कोई भी संपत्ति का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, तो इसमें विभाग का परमिशन का भी निश्चित रूप से आवश्यकता होगा। तो एक बार विधिक मंतव्य लेने के उपरांत हम लोग विभाग के पास भी इस प्रस्ताव को भेजेंगे, जैसा भी मंतव्य प्राप्त होगा उसके आलोचना के कारण। सर, बैठक शुरू होने के साथ ही आपका करत तेवर देखा गया। आपने पीएचडी और बुडको के इंजन कार्यपालक अभियंता के खिलाफ आपने कई बातें कही हैं, विभाग को लिखने की भी आपने बात कही है। सर, पूरा क्या मामला था और क्या आपने कहा? सर, दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में जलापूर्ति को लेकर कुछ कार्य पीएचडी के द्वारा किया गया है, कुछ कार्य बुडको के द्वारा किया गया है, लेकिन क्षेत्र से हर बैठक में लगभग ये शिकायतें आती हैं कि पीएचडी का पुराने काम में लीकेजेस बहुत ज़्यादा है, पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है, अंतिम लाभुक तक पानी नहीं जा रहा है। पीएचडी को हर बैठक में हम लोग इस बारे में निर्देश भी दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई अपेक्षित प्रगति नहीं हुआ है। उनके मुख्य अभियंता स्तर पर पिछले महीने लगभग हम लोगों का बैठक भी हो चुका है कि आप लोग डिटेल में इसका प्रतिवेदन हमको दीजिए कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ कार्य किया है, और ताकि उसी आलोक में हम लोग माननीय पार्षद को जानकारी दे सकें कि इन क्षेत्रों में पीएचडी ने काम किया है, लेकिन वो प्रतिवेदन भी आज तक पीएचडी के द्वारा निगम को नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में क्योंकि सभी नागरिकों को परेशानी हो रही है, तो पीएचडी के द्वारा जो भी कार्य किया गया उसका निगम को भी कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा है, इसलिए निश्चित रूप से हम लोग संबंधित विभाग को भी कार्यपालक अभियंता के खिलाफ लिखेंगे ताकि जनता को जो समस्या हो रही है उसका निदान किया जा सके। मुख्य जो है सो वैदेही नगर पर ही चर्चा होनी थी, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत कुछ चर्चा हुई है, जैसे कि बुडको और पीएचडी का ये नलकूप का जो मूलभूत समस्या है, जो कहीं भी पूरे नगर उस निगम के परिक्षेत्र में कहीं भी उसका सक्सेस नहीं है, कहीं पर रिसाव है तो कहीं होम कंडीशन में गड़बड़ी है, इस मामले में उठी है। दूसरा ये है कि हम लोग के शहर में जो सराय हैं, जो माने निगम के जो दुकान से बंद पड़े हुए हैं या जो कोई अवैध कब्जा है, उसमें निगम का कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, उसमें निगम कोई राशि नहीं आ रहा है, उसको खाली करा के उसको नीलामी करा के इसको दुकान का आवंटन किया जाए। और एक चीज़ और हम लोग उठाए हैं कि रेलवे परिसर हम लोग का निगम परिषद में पड़ता है, उसका बहुत हम लोग रेवेन्यू का मामला बनता है। पहले भी हम लोग रेवेन्यू वहाँ से आ चुका है, और अब उसके बाद जो भी रेवेन्यू का मामला है उसे नोटिस करके उसका समाधान करा के रेवेन्यू मामला निगम से लिया जाए, निगम को लिया जाए। वैदेही नगर को लेकर विशेष बैठक थी। सर, पूरा क्या बैठक थी और क्या निर्णय हुआ? वैदेही नगर को लेकर के बैठक थी। हम लोगों को जो भेजा गया था यहाँ से संलेख, उसको हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें लगा जो 2-3 लोग जो समय के अंदर पैसा दिए हैं उनका भी नाम उसमें शामिल था। कहा गया है कि वैसे लोगों को हटा करके जांच करके अगली बैठक में रखा जाए। तब तक जो है आप किसी अच्छे वकील से उस पर राय ले लीजिए कि क्या किया जाना चाहिए, और जो गाइडलाइन आप निर्देशिका नया चाहते हैं तो उसका एक प्रारूप भी बना लीजिए जो बैठक में अगली बार प्रस्तुत किया जाए, ताकि उसको हम लोग समझ के पारित कर सकें। सर, तक सरकार का कोई गाइडलाइन नहीं आएगा? गाइडलाइन हम लोग बना के वहाँ भेजेंगे स्वीकृति, वहाँ से स्वीकृत। कब तक लगता है कि उसका जीर्णोद्धार हो पाएगा? तब तक जीर्णोद्धार में ये हुआ है नहीं, तब तक जीर्णोद्धार तो नहीं हो पाएगा, मतलब जमीन का आवंटन तो नहीं हो पाएगा तब तक, लेकिन मामला तो तय हो जाएगा ना, मामला तय हो जाएगा। आगे क्या